चैप्टर 5 है ना, यानी कि सूर्य के बाद कविता जो है सूरदास जी के द्वारा लिखित उसका रिवीजन आपको करवा रहे हैं, है ना। कल हमने आपको का रिवीजन कराया था सरिता हाजिर होगा, है ना। अब हम सेकेंड रिवीजन जो है आपका वो आपको करवा रहे हैं। सेकेंड रिवीजन है आपका सूर्य के बाद, है ना। देखते हैं हम सबसे पहले जीवन परिचय। हाँ, पेज नंबर 54 निकालेंगे आप लोग, है ना। उसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सूर्य के पद के सूरदास जी का जीवन परिचय। तो क्वेश्चन जो है पिछले बार का क्वेश्चन पेपर भी जो है वहीं से आया था, बाहर से, है ना, जहाँ की ये बुक है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ना। क्वेश्चन पेपर हमने नहीं निकाला था, तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है कि जो पूरे हमसे बने, ठीक है। अब देखेंगे हम जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। पूछेगा अगर जीवन परिचय कि जन्म कब हुआ था, या ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो हमसे बनना चाहिए रुनकता और 1478, है ना। फिर ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ लोग सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद ग्राम भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं बोलेगा तो कहाँ पर, जन्म सीही फरीदाबाद, है ना। और यह गांव कहाँ पर है, रुनकता मथुरा आगरा मार्ग में। इनके बचपन का नाम मदन मोहन था। सूरदास के बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन था। ये भी याद रखेंगे आप, बचपन का नाम भी पूछ सकता है। फिर आगे कुछ विद्वान इन्हें जन्मान मानते हैं कि कुछ विद्वान इन्हें माना कि जन्म से अंधे थे, तो कुछ विद्वानों का मत है कि ये बाद में अंधे हुए, है ना। कुछ ने माना कि जन्म से अंधे थे, कुछ ने बोला बाद में। वे श्री कृष्ण लीला के अमर कवि हैं। उन्होंने लगभग 1.25 लाख पद, है ना, कितने लाख पद, 1.25 लाख पदों की रचना की है और सभी श्री कृष्ण से संबंधित है। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारा वाली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। और इनका देहांत 1580 में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ये हो गया अपना। अब देखिए आओ करे एक, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद में बालकृष्ण अपनी माँ से किसकी शिकायत कर रहे हैं, तो किसकी शिकायत कर रहे हैं, बड़े भाई की, है ना। ग्वाल बाल सब कैसे हंसते हैं, तो चुटकी बजाकर, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, भोर होते ही माता बालकृष्ण को कहाँ भेज देती है, गाय चराने के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए बालकृष्ण के अनुसार कौन उनके शत्रु बन गए, ग्वाल बाल, ठीक है। अगला है गाय चराकर कृष्ण कब घर वापस आते हैं, शाम को, ठीक। आओ करे दो में देखिए, मुझसे कहते हैं कि यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मोल लिया है। इसकी पंक्ति क्या होगी, मोसो कहत मोल को लीनो, है ना, ये वाली पंक्ति आएगी। फिर दाऊ के सिखाने पर सब ग्वाल बाल चुटकी लेते हैं, तो कौन सी पंक्ति आएगी, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, है ना। फिर सुबह होते ही तुम मुझे गायों को चराने के लिए मधुबन भेज देती हो, तो आंसर क्या होगा इसका, भोर भयो गैयन के, है ना। ये देखिए भोर भया गैयन के पाछे मधुबन मोही पठाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब तुम अपनी छड़ी और कंबल ले लो, तो यहीं पे देखो उसी में यह ले अपनी लकुटी कमालिया बहुत ही नाच नचाए, ये वाली पंक्तियां आएगी। अब देखेंगे हम, आओ करें 3। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है जसुमती कौन है, तो जसुमती अर्थात यशोदा कान्हा की माँ है। सेकंड क्वेश्चन, बलभद्र का कान्हा से क्या रिश्ता है, तो क्या होगा आंसर, बलभद्र कान्हा के दाऊ अर्थात बड़े भाई है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन, बलभद्र कान्हा को क्या कहकर चिढ़ाते हैं, तो आंसर होगा बलभद्र कान्हा को यशोदा मैया और नंद कहते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा गोरे हैं, तू काला क्यों है, इस प्रकार कहकर चिढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ कान्हा की बात का क्या उत्तर देती है, तो आंसर क्या होगा, माँ बलभद्र कहती है, माँ कान्हा की बात का उत्तर देती है कि बलभद्र तो बचपन से ही चुगलखोर है, चुगली करते हैं। मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, है ना। अब अगला आओ करे 4, कान्हा यशोदा से दाऊ की शिकायत कैसे करते हैं, यही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े उसी को अपन डिटेल में लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर अगला है, कान्हा अपनी माँ से माखन नहीं खाने की क्या क्या दलीलें देते हैं, है ना, तो कि मैंने माखन नहीं खाया, ये वाला पूरे पद का जो अर्थ है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते ही मैं गाय चराने चले गया था, है ना, और बंसी पड़ते में भटकता रहा, शाम हुई तो मैं घर आया, मैं बालक छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी है, तो मैं उस जो माखन जो सीके पे रखा होता उसे मैं कैसे ले सकता हूँ, और ग्वाल बाल ने सब मेरे दुश्मन है इसलिए उन्होंने मेरे मुंह में माखन लगा दिया, है ना।
इस प्रकार से वो शिकायत करते हैं। यशोदा माँ से दाऊ की कान्हा यशोदा से दाऊ की शिकायत कैसे करते हैं, तो वही कि कहते हैं कि मुझसे कि मूसो का तो मोल को लीनो, मैं मेरे से कहते हैं कि तुम्हें मोल का लीना ले गया था, तुम्हें माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है ना, मेरे साथ खेलते नहीं है। बार बार मुझे कहते हैं कि माता यशोदा और नंद बाबा तो गोरे हैं, तू तो काला है। उसका चुटकी बजा बजा के सब ग्वाल मुझे चिढ़ाते हैं, है ना, और मुझे मतलब ये आप भी जो है मुझे ही मारती हो, उनको नहीं डांटती हो, इस प्रकार से शिकायत। तो ये हो गया आपका। अब देखिए सेकंड वाली बुक में सूर के पद है ना, ये पंक्तियां दी गई है। अब इसको हमको कैसे करना है, दिए गए पद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो ये तो आप कर सकते हैं। कबू ससी मांगा तारी करे, कबू निहारी डारे करे, कबू करताल बजाए कि नाचत मातू सबे मनमोद भरे, कबू रिसाई कही हटी के पुनि लेत सोई देवी लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भीड़े, है ना। इस पद में किन 4 बालकों का वर्णन है, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। इस पद के लेखक कौन है, तुलसीदास। माताएं क्या देखकर खुश हो जाती है, जब बालक राम ताली बजाकर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक गुस्सा होते हैं तो फिर कैसे मानते हैं, तो जो वस्तु उन्हें अच्छी लगती है उसे लेकर वे मान जाते हैं। इसका मतलब है कभी शशि यानी कि चंद्रमा मांगने की हट करते, कभी प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, और कभी इस प्रकार उनको नाचते देख सभी माताएं यानी कि माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों जो है प्रसन्नता से भर जाती है। कभी गुस्सा होकर हट करते हैं, और कभी जो उनको चीज चाहिए होती है वो ले लेते हैं। अवधेश के यानी अध्यक्ष के 4 बालक जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में विहार करते हैं, है ना। तो आज का जो रिवीजन है यही समाप्त हो गया है। अब अगला जो है भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के, इसका हम कल आपको रिवीजन करा देंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा और कल की भी तैयारी, क्योंकि ये छोटा है तो आप लोग अगले चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं।